प्रदीपान को उसके लक्ष्य पे पहुंचाना ही है। तो तुम उसके निमित्त बन सकते। अब यही बात ध्यान में रखते हुए पुनः धनुष उठाओ रहा। सबसे पहले ये देखो राम, कि बाण लक्ष्य पे लग चुका है। अब उसे संभव होने दो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। अद्भुत, अद्भुत। आपको मेरा नमन। वैसे मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न ये है कि क्या मैं हूं। दाशी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? चलो, तुम्हारी मां प्रतीक्षा करती है। ये बाण तुमने चला है? फिर से लक्ष्य साध के दिखा सकते हो? सबसे पहले ये देखो राम, कि बाण लक्ष्य पे लग चुका है। अब उसे संभव होने दो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। साधु राम, साधु। वैष्णवे स्वाहा, परमात्मने स्वाहा।
हमारे क्षेत्र में फिर यज्ञ। माता की आज्ञा का पालन करना होगा भ्राता मारीच। हमें विश्वामित्र का ये यज्ञ भी ध्वस्त करना है। परमात्मने स्वाहा। परमाय स्वाहा। किंतु स्वामी, ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपना शिष्य क्यों बनाएंगे? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है और विश्वामित्र की आवश्यकता की पूर्ति केवल राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं। किंतु ऋषि विश्वामित्र अभी इस सत्य से अवगत नहीं। विश्वामित्र, प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठो विश्वामित्र। मुझे आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है। सहायता करें। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि अब मैं क्या करूं। ताड़का बारंबार आके मेरे यज्ञ को ध्वंस कर रही है। मैं उसका अंत करने में सक्षम हूं, किंतु दुविधा यह है कि यज्ञ के समय कैसे करूं। और यदि आपके पास कोई ऐसा हो जो यज्ञ के समय ताड़का का अंत करने में आपकी सहायता करे तो? सहायता? किंतु प्रभु, ताड़का को रोक पाने का सामर्थ्य सब में कहां? सत्य कहा आप, सब में नहीं, किंतु उन दो योद्धाओं में अवश्य है। कौन दो योद्धा प्रभु? भाई, जो योग्य गुरु की प्रतीक्षा में है, अर्थात राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के दो पुत्र।
उन्हें अपने संरक्षण में लीजिए, उनका प्रशिक्षण करें, उन्हें अपना गुरु प्राप्त हो जाएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु। संभवतः इस बार मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। खंडित अग्निकुंड का दृश्य मैं भूल नहीं पा रहा। ऋषि विश्वामित्र, जो खंडित हुआ है वो जुड़ भी सकता है, किंतु उसके लिए हमें एकाग्र रहने की आवश्यकता है। राम और लक्ष्मण। मेरे वर्षों के परिश्रम से बना मेरा मायावी व्यूह एक क्षण में नष्ट कर दिया। परिणाम भुगतना होगा। किसी को क्षमा नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं। अयोध्या में आपका पदार्पण, ये हमारा सौभाग्य है। ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे आप पर, आपके परिवार पर और आपकी प्रजा पर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे आपकी सहायता चाहिए राजा। आप जो भी मांगे समझिए आपका हुआ। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय ऋषि मुझे इस योग्य समझे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। सोच लीजिए राजन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आप मुझे राम लक्ष्मण दे दीजिए। ये दैत्य के वध हेतु मैं उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षण दूंगा और तैयार करूंगा। उस दैत्य के वध के पश्चात वो आपके पास पुनः लौट आएंगे। राम लक्ष्मण, किंतु अभी उनकी आयु ही क्या है? मैं चलूंगा आपके साथ, उस दैत्य का वध मैं करूंगा। ये उचित नहीं है राजा। अभी स्वयं आपने कहा है कि मैं जो भी मांगूं वो मांगने से पूर्व वो मेरा हो। किंतु आप किस दैत्य का वध करना चाहते हैं? ताड़का का। मैंने तुम्हारी आक्रामक नीतियों का सदैव समर्थन किया है, किंतु मेरा सुझाव यही है तुम्हें कि अगले आक्रमण से पहले हमें कुछ समय अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। और हम नहीं, केवल मुझे अभी और तैयारी की आवश्यकता है नानाश्री।
केवल मुझे और स्मरण रहे। रावण को अपने अतिरिक्त और किसी का सुझाव मान्य नहीं। मैं ना तो किसी की सुनना चाहता हूं और ना सुनूंगा। नाना श्री, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। नहीं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। रावण ठीक कह रहा है। मुझे अब कुछ समय अपने भवन में रहना चाहिए, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ। उनके प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। पिताजी, देवताओं ने आपका अपमान किया है, इसका प्रतिशोध मैं लूंगा। मुझे प्रशिक्षण दीजिए। मैं देवताओं को ही नहीं, उनके राजा को भी पराजित कर दूंगा। ये है ताड़का वन। यहाँ केवल वन के नियम मान्य हैं, किंतु ऋषि और राजा इन नियमों का उल्लंघन करके हमारे वनों को नष्ट करने हेतु तत्पर हैं। उनके द्वारा आयोजित यज्ञ भी हमारी भूमि पर अपना अपना अधिकार स्थापित करने का एक माध्यम है। इससे भ्रमित नहीं होंगे हम। हमें अपने वनों की रक्षा करनी है। हमारे हित के लिए यह अनिवार्य है। ताड़का को न्याय संगत होने का भ्रम है, और इसी भ्रम में वो ऐसे कर्म कर रही जिसका परिणाम भविष्य में उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ताड़का को अपनी भूल को समझने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा नारायण के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। आओ सब लोग, चलो मेरे साथ। प्रणाम माता। माता, मैंने इन सबको ताड़का वन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के जुर्म में पकड़ा है। क्या तुम सबको ये ज्ञात नहीं है कि इस वन में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है, किंतु तुमने ऐसा किया। अब मुझे एक कारण बता दो कि क्यों तुम सबको मृत्यु दंड नहीं दिया जाए।
कारण मैं बतलाता हूं। तुम कहती हो कि यहां केवल वन का नियम मान्य, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यहां वन को क्षति पहुंचाने हेतु ही आया है। क्या यह सोचना उचित है? न्याय संगत वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का अवसर प्रदान करे, ताकि उन्हें बिना अवसर दिए व्यर्थ घोषित कर दे और उन्हें मृत्यु दंड दे दे। हम सबको अवसर मिलना चाहिए। यह अन्याय है, और यदि अवसर मिलने के पश्चात भी हम स्वयं अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाए तो हमें मृत्यु दंड दे देना। तुम वक्ता अच्छे हो किरात। आज केवल तुम्हारे कारण मैं इन सबको अवसर देती हूं। धन्यवाद। रहने दो इन्हें कुछ दिन जीवित, करने दो इन्हें अपनी उपयोगिता सिद्ध। ताड़का न्याय करना जानती है, किंतु ध्यान रहे, यदि तुम अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाए तो मैं अपने हाथों से तुम सबकी हत्या कर दूंगी। भैया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? पिताजी हमें गुरुकुल क्यों भेजना चाहते हैं? पिताजी का आदेश है और हमें उसकी पूर्ति करनी है। तो शंका किस बात की लक्ष्मण? पिताजी ने आज तक हमें भवन से बाहर नहीं भेजा है, फिर आज से ऐसा? संभवतः कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होगा। आओ लक्ष्मण, हमें जाने की तैयारियां भी तो करनी है। आओ। राम को लक्ष्मण के प्रश्न में नहीं तो सत्य का आभास है महारानी, और वो उसे समझने हेतु व्याकुल भी है, किंतु वो अपने भाई के समक्ष वो प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे हैं। ताकि लक्ष्मण अपने पिता के आदेश का पालन दृढ़ता और बिना किसी शंका और संकोच कर सके। भले ही नारायण को अपने इस मानव रूप, अपनी दिव्यता का बोध न, किंतु अपनी कर्तव्यबद्धता का बोध अवश्य है। स्वामी, राम के मन में लक्ष्मण द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर ढूंढने की इच्छा तो है, परंतु क्या उन्हें इसे ढूंढने में किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी?
राम, तुमने अपने भाई की शंका तो दूर कर दी, किंतु अपनी शंका को दूर नहीं कर पाए। मेरे मन में कोई संदेह नहीं। संदेह और प्रश्न में अंतर होता है। पिताजी ने सदैव यही कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित सभी सुविधाएं भवन में ही हैं। इसलिए ना ही हमें कभी बाहर जाने की अनुमति दी और ना ही कभी अपने से दूर किया। किंतु आज अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर, इस भवन को छोड़कर, इस भवन से दूर ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना, इसकी अनिवार्यता को समझना चाहता हूं। इन पृष्ठों में से एक पृष्ठ को अपने समीप लाओ राम। और समीप। क्या लिखा है इस पृष्ठ में? इतना समीप है कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा राम? इस पृष्ठ को अपने से दूर करना होगा। जीवन के अध्याय को समझने के लिए उसके पृष्ठों को अपने से दूर करना आवश्यक है राम। तभी स्पष्टता संभव होती है। ऋषि विश्वामित्र के साथ तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से अवगत कराएगी, जो इस भवन में सीमित रह के तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। और शत्रुघ्न से कहिएगा कि हम शीघ्र ही मिलेंगे। आयुष्मान भव। राम, लक्ष्मण, मैं तुम दोनों का कुलगुरु अवश्य हूं, किंतु जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो ध्यान रखना।
उसमें ऋषि विश्वामित्र ही तुम्हारे गुरु हैं। उनकी प्रत्येक आज्ञा का गुरु आज्ञा समान पालन करना। नारायण के इस नाम स्वरूप का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, जो उन्हें अपने इस अवतरण के उद्देश्य समीप ले जाएगा। अर्थात रावण के अंत के समीप। ऋषि विश्वामित्र का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन नारायण को न केवल इस किशोर रूप से पुरुष अपितु पुरुषोत्तम में परिवर्तित कर देगा। आचार्य, क्या हम सरयू तट पहुंचकर बात करेंगे? विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है। एक गुरु शिष्य की शंकाओं को दूर करते हैं, उसके अहम भाव का अंत करते हैं, मुक्त कराते हैं उन बंधनों से जिससे वो उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु का प्रशिक्षण प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष, किंतु सदैव उसे समझ पाना ये शिष्य के लिए संभव नहीं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की प्यास और क्षुधा को एक महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बना रहे हैं। हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना हमारा सौभाग्य है। भूख और प्यास लगी है तुम्हें?
जो विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसमें तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा समर्पण और त्याग साधारण मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होना चाहिए। कई माह तक ध्यान लगाना होगा और यह तभी संभव है जब तुम अपनी क्षुधा और प्यास जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लोगे। राजकुमार हो तुम और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे, किंतु ज्ञात रहे किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु उसी के भीतर वास करता है। अपने नेत्र बंद करो। तुम दोनों की उस पर विजय प्राप्त करने में मैं तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर रहा हूं। ना भूख है ना ही प्यास। तुमने बल और अतिबल को आत्मसात कर लिया है। भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु अब भी तुम्हारे मन में एक शत्रु और है जिसे तुम्हें पराजित करना है, और वो है इच्छाएं। उन पर विजय प्राप्त करने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये कार्य तुम दोनों को स्वयं करना होगा। मुक्त कर दो अपने मन को सभी इच्छाओं से। किंतु हमारी प्रत्येक इच्छा तो हमारे व्यक्तिगत सुख से ही संबंधित होती है, और इच्छा ही कर्म का आधार बनती है ना गुरुदेव? तो क्या यह संभव नहीं कि कोई स्वार्थ और निस्वार्थ से परे हो, जिसका प्रत्येक कृत्य परमार्थ की परिभाषा? ऐसा कौन है गुरुदेव? समुद्र मंथन की कथा सुनी है? नहीं गुरुदेव। सुनना चाहोगे? अवश्य। युग पूर्व की बात है। असुर राज बाली ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। बाली से कलश पाने के लिए देवताओं के संघर्ष में वो कलश समुद्र में गिर पड़ा। देवता और असुर सभी अमृत पाना चाहते थे। समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। इस मंथन से कालकोट नामक विष निकलने लगा, जिसमें समस्त संसार के विनाश का सामर्थ्य था। इस गरल से सृष्टि की रक्षा करना और इसे नियंत्रित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब महादेव ने संसार की रक्षा हेतु वो सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महादेव को विष पीने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उनका ऐसा करना ना स्वार्थ था और ना ही मिथ्या, केवल परमार्थ। ऐसे महान कार्य की तो कल्पना भी असंभव है। ये कैसे किया महादेव ने? ये समझने के लिए तुम्हें वैराग्य समझना होगा।
वैराग्य समझने की। महादेव का अनुकरण करना होगा।